नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा श्रीनगरी व द इंक न्यूज। दोस्तों, अडुगा के अंदर पहुंचे हैं और यहाँ पर मधुसूदन मालानी बिरला हॉस्पिटल के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर उनके द्वारा क्या किया जा रहा है और क्या नहीं, वो सब जानेंगे इनसे, क्योंकि इन दिनों डेंगू का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, चरम सीमा पर है। तो दीपक के यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि गाँवों में कुछ ज़्यादा ही मच्छरों का आवागमन रहता है और पनपने का कारण रहता है। यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा ही पेशेंट है, 30 से 35 पेशेंट भी हैं यहाँ पर चिड़ावा में एडमिट है। झुंझुनू जिले की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं है जहां पर बेड खाली हो। डेंगू के अगर केस वहां पर जाता है तो हर जगह पे आपको बेड खाली नहीं मिलेगा, एक बेड पे 2 लोग भी मिलेंगे। तो बीडीके हॉस्पिटल में भी पूरा फुल हो चुका है। हाँ, जैसे ही कलेक्टर साहब ने वहाँ की विजिट भी की है और वहाँ कुछ व्यवस्थाएं बनाने के लिए उन्होंने कुछ प्रयास भी किए, लेकिन वही बात है कि इसको मरीज ना बढ़े, इसके लिए सबसे पहले प्राथमिक चीज ये है कि उन मच्छरों को खत्म किया जाए। उसके लिए जो मुहिम जो चलाई जा रही है, फॉगिंग, इसका एकमात्र एक उपचार है। प्रशासन का कार्य है जहां पर देखे तो अपन बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो प्रशासन को जो काम करना था, नगरपालिका को जो काम करना था, चिकित्सा विभाग की टीम को जो काम करना था, वो यहाँ पर दिख ही नहीं रही है। कहीं जमीनी स्तर पर दिख नहीं रही है। अखबारों में जरूर बयान बाजी आपको दिख जाएगी, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी टीम यहाँ पर नहीं। लेकिन वैसे एक अच्छी बात है कि अपने झुंझुनू जिले के शेखावाटी के जो भामाशाह हैं वो इस मुहिम में आगे आ रहे हैं। देखा जाए तो जैसे पहले कोरोना काल के अंदर भी इन्होंने काफी अच्छे कार्य किए हैं, तो काफी अच्छा सहयोग किया प्रशासन का। वो एक अलग बात है कि प्रशासन क्या करता है क्या नहीं करता, लेकिन भामाशाह अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने कोरोना काल से ही इनको कवर किया और देखा है कि इन्होंने लोगों के बीच में जाकर के पूरी सेवाएं की है और जो जितनी इनकी क्षमता थी उससे ज्यादा इन्होंने काम किया है। और मास्क, सैनिटाइजर तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया ही है। दूसरी बीमारियों में चिकित्सा जो है बहुत जरूरी है और इनके द्वारा काफी गाँव में फॉगिंग करवाई गई है। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे एक बोरिंग का इन्होंने उद्घाटन किया है हाल ही में झेरली के अंदर, जो ट्यूबवेल का उद्घाटन किया है। इसके अलावा जैसे कि वो ड्रम जो है पानी के जो, वो भी एक अच्छा विकल्प। सर, आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कि बहुत अच्छा विकल्प है वो। हाँ, वो जो सुविधाएं दी गई है, वो जो सर पे पानी लेके आना पड़ता था, उससे उन महिलाओं से आपने बातचीत की थी, उन्होंने अपनी समस्या रखी थी आप लोगों के सामने की कमर दर्द, सर दर्द और बहुत सारी परेशानियां, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता था। अब जो इंस्ट्रूमेंट के टाइप में उन्होंने उनको दिया है, वो पानी ढोकर नहीं लेके जाना पड़ता है, उसको रोल करके लेके जाया जा सकता है। देखने वाली बात यह है कि जो मालानी जी है पूरे झुंझुनू जिले में भ्रमण कर रहे हैं, और भ्रमण क्या कर रहे हैं कि सभी की जरूरतें जो है, जो सार्वजनिक जो चीजें होती है, जरूरतमंद है, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो क्यों ना इनसे बातचीत कर लेते हैं। बिल्कुल, इन्हीं से पूछते हैं इनके आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में। बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोग को विदित है, कोरोना काल के दौरान जो कोरोना के पेशेंट्स बढ़ गए थे, उस समय में हमने देश का पहला नो ह्यूमन टच सैनिटाइजेशन व्हीकल झुंझुनू जिले में लाए, जिसमें निशुल्क रूप से 800 से अधिक गांव ढाणियों में हमने निशुल्क रूप से हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। ये मैं मानता हूँ एक कारण हो सकता है कि हमने जो कोरोना पे कंट्रोल लाया, तो इसका ये एकमात्र हमारे पास जो हथियार था सैनिटाइजेशन का, उसको हमने चलाया है। आज ये डेंगू मलेरिया के जो हम केसेस देख रहे हैं, इसके लिए जो हमारा हथियार है वो है फॉगिंग, और ये भी हम उसी गति से और उसी विश्वास से और उसी संकल्प से हम कर रहे हैं। सर, क्या आगे क्या प्लान है आपका? आखिरकार पूरे झुंझुनू जिले के अंदर घूम रहे हैं आप, एक एक गाँव, ढाणी है, शहर है, सभी जगह, तो कहाँ से ये आपके मन में आइडियाज आते हैं? तो देखिए कि हम देश के नागरिक होने के नाते गांधी जी भी कहते थे कि जो बदलाव हम देश में देखना चाहते हैं, पहले हम अपने आप से शुरू करें, हमारे घर से शुरू करें, फिर हमारे जिले पर बढ़े, फिर हमारे देश, प्रदेश और फिर देश। तो इसी परंपरा से मैं मानता हूँ अगर हर मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ा तो हमारे देश का नाम पूरे विश्व स्तर पर और भी अधिक रूप से उजागर होगा। सर, खर्चा? हाँ, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए भी आपने आज कुछ किया है, थोड़ा उसके बारे में। तो जैसा कि अडुका गाँव वासियों ने बताया कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके घर पे कोई भी सहारा नहीं है, तो ऐसे महिलाओं को यथाशक्ति हमारे से जो भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मदद हो सके, जैसे निःशुल्क इलाज हो गया या इत्यादि सेवाएं, ये हम उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो ये बोझ से तो कम से कम अपने आप को मुक्त कर पाएं। बिल्कुल। सर, आगे क्या कुछ प्लान रहेगा आपका अभी, और आगे जो डेंगू का प्रकोप चरम सीमा पर है अभी? तो डेंगू के लिए पहले तो हम जैसे पूरे जिले में फॉगिंग कर रहे हैं, गांव ढाणी में, नगर पालिका में। साथ ही हमने एक और मुहिम जो छेड़ी थी कि जो टॉयलेट की एग्जॉस्ट पाइप्स होती है, इसमें हम अक्सर देखते हैं कि मच्छर वहाँ पनपते हैं, तो ऐसे घरों में हमने जाकर मस्कीटो नेट्स दिए थे, जिससे वो पाइप को कवर किया जाए ताकि मच्छरों का प्रभाव कम हो और वो उसी के अंदर सीमित रह जाए।
तो कुछ महिलाएं भी बिल्कुल, माता दीपक, शक्ति भी नहीं से बिल्कुल। बात कर लेते, जानते हैं यहाँ की लोकल समस्या भी बिल्कुल। जानेंगे और कैसा इनको सहयोग मिला है उसके सबसे बारे में पहले तो यहाँ पर बताएंगे। पूजा जी आई हुई हैं चिड़ावा से, महिला पावर मंडल की जो अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं पहले। स्वागत है आपका। मधुसूदन जी ने जो कार्यक्रम किया है वो एक बहुत ही शानदार, हम बोल सकते हैं कि उन्होंने उस चीज़ को सोचा कि गांव-गांव जाके ढाणी ढाणी जा करके हम जो ये आज को डेंगू फैल रहा है इसके बारे में पहले तो लोगों से जाने कि वो अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं। अगर उनसे नहीं होता तो उन्होंने फॉगिंग यहाँ पे गाँव में आज की है और बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया। और वो महिलाओं से भी डायरेक्ट उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, डायरेक्ट उनसे मिले हैं और उनकी समस्याओं को भी उन्होंने जाना है और उनके फ्री इलाज के लिए कि वो बिरला हॉस्पिटल में कभी भी अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो उनका फ्री इलाज हो सकता है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों ये था पूरा मामला जो आपने देखा, और क्या वजह थी कि मालानी को यहाँ पर पहुँचना पड़ा। दीपक कुछ बताइए, आप भी क्या निष्कर्ष निकला आज यहाँ पर? क्या निष्कर्ष यही है, लोगों ने अपना फीडबैक भी दिया है और जो मालानी जी ने जो काम किया है उसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी किया। पूरे गांव में फॉगिंग चल ही रही है, लेकिन वही बात है आपकी जो आपने पहले पॉइंट उठाया था कि प्रशासन क्या कर रहा है। बिल्कुल इस वक्त जब डेंगू पीक पर है तो प्रशासन को जो पहलकदमी से काम करना चाहिए था वो दिखाई नहीं दिया, हमें भी नहीं दिखाई दिया। हम भी ग्राउंड लेवल पर जब अगर जाते यही हैं कोरोना काल होता तो शायद प्रशासन ऊपर तक होता। हाँ, और दूसरा जिस प्रकार से जब चालान वगैरह काटना होता है तब एक्टिव दिखता है प्रशासन। बिल्कुल। और कोरोना टाइम में भी हमने देखा है जब फाइन लगाना होता है तब बाहर अगर जगह हाँ, प्रशासन वो जो उनका था, दुकानें खुल रही है आपके पास, दुकान में बिना मास्क या मास्क नीचे है तो उसका 100-500 का मारना चालान है, काट दिया, डंडे मार। बिल्कुल। उस समय तो एकदम एक्टिव दिखते हो। अब ये टाइम है लोगों के उसी तरीके से काम करने का, उस पर नहीं दिखाई दे रही है। तो ये एक पॉइंट है, लोगों के दिमाग में भी खल रही है ये बातें। तो दीपक अभी यही कहेंगे कि डेंगू का प्रकोप चरम सीमा पर है, सभी लोग सावधानी बरतें और साफ पानी को तो इकट्ठा कहीं होने ही ना दे, घर के आसपास साफ सफाई करते रहें घर की और आसपास में गंदगी ना फैलने दे, यही कहेंगे। और आप देखते रहिए शिवनगरी और द इंक न्यूज। धन्यवाद।